पार का देख अगम दरवाजा वासी परल पार का रट लेना नाम सुता शब्द सार का देख अगम दरवाजा वासी परल पार का नाम सुता शब्द सार का देख अगम दरवाजा वासी परले पार का सच्चा सत्य गुरु बसता तन में लेन चढ़क देख गगन में देख गगन में वो सच्चा सत्य गुरु बसता तन में लेन चढ़क देख गगन वो शब्द के धुन में दर्शन करो दीदार का करो संतों का संग कुसंग छोड़ो संसार का करने में नाम सुरता शब्द सार का दरवाजा वासी परले पार का सतगुरु तेरे कटना 84 काल बलि गिरेगा फांसी गिरेगा फांसी बिन सतगुरु तेरे कटना 84 काल बलि गिरेगा लाख 84 जिया जोन झगड़ा परिवार का मन पे जित जीत नहीं तो पाड़ा हार था पहले मैं नाम सुरता शब्द सार का देख अगम दरवाजा वासी परले पार का
महल तारी छूट जा तेलंगानवार का तेरा हो जंगल में डेरा मो छोटे घर बार का हो रतले नाम सुरता सबद सार का दरवाजा वासी पर पार था नाम सुरता सबद सार का दरवाजा वासी पर पार का सबद सार का गम दरवाजा वासी परले पार का ओ सतगुरु जी का देश दीवाना जहाँ पर फरक नूर निशाना नूर निशाना परम संत 600 मस्तान मिला अगमय पार का तेरा भर में का पर्दा हटा दिया है 10वें द्वार का तेरे नाम सुरता सबद सार का तेरे गुण दरवाजा वासी परले पार का नाम सुरता सबद सार का गम दरवाजा वासी परले पार धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संतों ने तो आवाज मारी है, ये सत्संग गाना बजाना जो है बाहरी सत्संग है, इसका माध्यम लेकर के संतों ने अपना उपदेश इस जीव को सुनाया। वास्तव में सत्संग जो चीज़ है वो कोई वस्तु और है, यथार्थ की बात है तो वो सत्संग जो है वो सभी के अंदर है। सत्य जो है वो आदि में था, वो अब है, वो अंत में भी रहेगा। उस सत्य से हम बिछड़े हैं और उस सत्य के साथ मिलना, उसके साथ मिलने का नाम ही सत्संग है। तो जिस तरह से अब इस शब्द के अंदर बतलाया कि तू नाम जप, हम जहां से आए थे हमें तो नहीं पता हम कहां से आए, हमें क्या वस्तु थी कोई पता नहीं हमें तो, लेकिन संतों के बताने के मुताबिक हम जहां से आए थे तो हम शब्द के साथ लग करके आए थे, और अब भी यही इसका जाने का वापिस तरीका है कि ये शब्द के साथ ही जुड़ करके जा सकता है, अन्यथा इसका जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ इस मर्तलोक के अंदर वो मालिक इस इंसान चोले के अंदर संतों के रूप में आकर के इस जीव को उपदेश देते हैं और नाम का रास्ता देते हैं। जो भी कोई भागों वाला किस्मत वाला जीव होता है वो उस नाम के रास्ते को अपनाता है। नाम इसके अंदर है, उन्होंने रास्ता दिया है नाम का कि इस रास्ते से चल करके तो उस नाम के साथ जुड़ जा, उसे नाम कहो शब्द कहो, उसके साथ जुड़ जा। और ये बात जो अभी इस शब्द के अंदर जैसे बतलाया कि भ्रम का पर्दा हटा दिया उस 10वें द्वार का, वो सिस्टम सारा 10वें द्वार में है।
ये हमारे शरीर की जो है, इसके ऊपर जो है 9 द्वार है, ये तो बाहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 10वां जो है वो इसके अंदर गुप्त में है। वो चीज जो है उस गुप्त, उस अलमारी के अंदर रखी हुई है। उस 10वें के अंदर जाने का रास्ता संत देते हैं। उस रास्ते से चल करके उस नाम के साथ जुड़ना है। उस नाम शब्द के साथ जुड़ करके ही आप वापिस अपने देश को जा सकता है, अन्यथा इसका और कोई रास्ता नहीं है। इस बात की समझ उन्हीं को आएगी जो उस 10वें द्वार तक की जिसकी रसाई होगी। सत्संग में जाकर के, संतों की शरण में जाकर के, अब संतों ने जो कुछ कहा उनके वचनों पे अटल होना। जो कोई डट गए गुरु वचन पे कट गए फंद राशि के। कोई गुरु के वचनों पे कोई अगर कोई ठहर गया, रुक गया, उसको पकड़ लिया तो फिर उसके 84 के फंद कट गए। इसी तरह बेगू महाराज जी का एक शब्द है, उसके अंदर बेगू महाराज जी भी यही कहते हैं कि जो कोई डट गए गुरु वचन पे, सेवा की जिन तन मन धन से, फिर हट गई कर्मों की काली, निर्मल हो गए उनके गात के। जो कर्मों की जो मैल जो चढ़ी हुई थी वो साफ हो गई, गुरु के वचन पे रहेगा तो। वचन की जब बात आती है तो यहाँ ये बात स्मरण हो जाती है कि जैसे गोपीचंद जो था, गोपीचंद को भक्ति के लिए, गोपीचंद की माँ ने भक्ति के लिए तैयार किया उसको कि बेटा तू भक्ति कर। अब जब वो भक्ति के लिए महल हवेली छोड़ करके जाने लगा तो माँ ने कहा बेटा बढ़िया से बढ़िया तो भोजन खाना और बढ़िया अच्छे गद्देलों पे सोना और अच्छे बढ़िया किले के अंदर रहना। उसने कहा माँ जो बढ़िया भोजन था वो तो तने छुटवा दिया, अब मुझे कहाँ भोजन मिलेगा। और बढ़िया जो गदेले थे सोने के लिए, जो बढ़िया सहज थी वो तने छुटवा दिया, मेरे को कहाँ सहज मिलेगी। और जिस तुम बढ़िया किले की बात कर रही है, मजबूत किले की बात कर रही है, तो मजबूत किला तो तने छुटवा दिया, अब मेरे को कहाँ मजबूत किला मिलेगा। तो उसने कहा बेटा ऐसे नहीं, समझने की बात है, तू तेरे गुरु की शरण में चला जा और तेरे को भूख लगेगी। अब वहां 36 प्रकार के भोजन तो नहीं है, तेरे को भूख लगेगी। अब जो कुछ भी तेरे गुरु के पास मिले खाना मत तू। एक समय गुजरे, 2 समय गुजरे, जब तेरे को, जब तक हो सके भूख को बर्दाश्त करना। और जब ये तेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, जब तेरे प्राण निकलने को हो जाए तब तू रोटी खाना। उस टाइम में तेरे को अगर 3 दिन की भी पड़ी रोटी मिल गई रूखी सूखी, तो वो भी तेरे को 36 प्रकार के भोजनों से अच्छी लगेगी। ये है वो 36 पर सबसे बढ़िया भोजन की जो मैं बात कह रही हूँ। कि ठीक है माँ, ये तो समझ में आ गई, लेकिन जो तुम कह रही है कि बढ़िया से बढ़िया गदेलों पे सोना, कि बेटा तू बैठ करके भक्ति करना, नींद आने लगे तो सोना मत, नींद को कंट्रोल करना। जब तेरे को बुरी तरह नींद सताने लगे तो फिर तू जो है सोयो, तो तेरे को जो है ना कहीं रोडों पे पत्थरों पे पड़े हुए जो है तू वहाँ सोएगा तो वहाँ भी तेरे को जो है ना बहुत बढ़िया नींद आएगी। अच्छे गदेलों की भी जरूरत नहीं हुई, वो जो है बढ़िया से बढ़िया गदेले लगेंगे वो तेरे को। कि माँ ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन ये किले वाली बात कि बेटा तेरे गुरु के वचन जो है उससे बढ़ करके कोई किला नहीं है। ये किले इनको तो दुश्मन ढा देगा। जो गुरु का वचन है, तू गुरु के वचन पे रहेगा तो तेरा कोई बाल भी बंका नहीं कर सकेगा।
तू तेरे गुरु के वचन पे रहना, इससे बढ़ कर के कोई किला नहीं है। तो इस तरह से संतों ने समझाने की कोशिश की है, जो गुरु के वचन पे जो भी कोई डट गए तो उनके 84 के फंद कट गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि न जाने ये दुनिया के लोग किस जगह आकर के फंस गए हैं। इस जीवन का उपार्जन तो करते हैं, लेकिन जीव के लिए कुछ नहीं कर रहे। ख्याल ही नहीं है इस बात का। हमारे जीवन के लिए हम धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी तरह हो, चाहे वो खेती क्यारी के माध्यम से हो, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, और चाहे इसके लिए हमने जो है कोई लूट खसोट ही क्यों ना करनी पड़े, धक्का दोगाबाजी क्यों ना करनी पड़े, तो वो भी करने से हम जो है नहीं हिचकते। लेकिन कभी इस बात पे विचार नहीं किया। धन इकट्ठा कर लिया, जमीन जायदाद बना ली, महल हवेलियाँ बना ली, गाड़ियाँ ले आए। अरे भाई, क्या हम इस संसार से विदाई होगी तो हमारे साथ कोई वस्तु जाएगी? नहीं, कोई वस्तु नहीं जाएगी। तो फिर वो तो इस जीवन के लिए ही तो हुई। जब तक हम इस शरीर में हैं तो हमारा जीवन है। इस शरीर से जब ये जीव छोड़ करके अलग हो जाएगा तो इस शरीर को तो लोगों ने या तो लकड़ियों के हवाले कर देना या मिट्टी के हवाले कर देना है। तो बोल तेरे साथ में कौन सी वस्तु जाएगी? कोई वस्तु जाने वाली नहीं। तो इसलिए संत ये वस्तु बताते कि तेरे साथ में जाने वाली जो है राम नाम की कमाई है। तू राम नाम की कमाई कर, वो तेरे साथ जाएगी। इसलिए संतों ने इस सत्संग का माध्यम दिया है, इस भजनों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। भाई, जो कोई सुनेगा, उनके वचनों पे रुकेगा, उस पे विचार करेगा, तो वो जो लाभ उठाएगा। और जो इस बात को ऐसे कि चलो भाई आज का तो 2 घंटे का टाइम पास होगा, जो टाइम ही पास करने के लिए कोई आएगा तो उसे क्या मिलना है। संत कहते हैं सत्संगी भी जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है औंगा, एक होता है सोंगा और एक होता है चोंगा। 3 प्रकार के सत्संगी संतों ने व्याख्यान किए हैं। सोंगा वो होता है कि जैसे कहीं भी प्रोग्राम हो और वहाँ पे जैसे नारा बोला जाए या भजन चलाए जाए, जैसे मान लो साउंड के अंदर, तो मेरे जैसा कोई जो उसके कानों में आवाज़ पड़ेगी, अब वो कहेगा रे आज इधर के रोड़ा हो रहा है, चलो देख के आते हैं। अब वो वहाँ जाता है, अब जा कर के उसने गेट पे जाके देखा, हाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। के मामला है भाई? रे सत्संग है भाई। क्या का सत्संग है भाई? फलाने चीज़ का सत्संग है। ये सुन के वो चला गया, तो यानी वो था सोंगा, यानी वो सूंघ के चला गया। उसने उस सत्संग से कोई लाभ नहीं लिया, वो सूंघ के चला गया। दूसरे नंबर पे आता है ओंगा। ओंगा जो होता है, अब जब उसको पता लगता है कि फलानी जगह पे सत्संग का प्रोग्राम है, तो अब वो सोचता है कि हाँ वहाँ कुछ ना कुछ जो खाने के लिए गफ़ा मिलेगा, तो वो वहाँ चला जाएगा। अब वहाँ जो भी कुछ लंगर के अंदर जो बना है, अब वो खा पी करके पूरी तरह से जो है पूरी टंकी फुल कर लेता है। और फिर जहाँ अब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वहाँ जा कर के वो देखता है इधर उधर, तो दीवार का सहारा लेकर के बैठता है, कमर लगा के दीवार के, क्योंकि बैठा तो जाता नहीं ऐसे, खाना इतना ज़्यादा खाया है। अब वो 10-20 मिनट तो बैठेगा और उसके बाद जो है फिर क्यों बैठा नहीं जाएगा, अब वो पैर लंबे कर देगा। अब पैर लंबे करने से भी बात नहीं बनेगी, अब फिर वो अब खुद पसरेगा। अब खुद पसरेगा तो पास वाले जो है वो कहेंगे भाई ठीक से होके बैठ जा, और भी तो बैठे हैं यहाँ, कि अब थोड़ी कमर दर्द कर रही है, कि कमर दर्द कर रही है तो तू जाके घर सो जा। तो अब वो ये विचार करता है कि चल घर चलते हैं।
अब घर चलने के लिए जब सोचता है तो वो आस पड़ोस वाले एक दो को कहता है चल यार क्या है, चलो चलो घर चलते, सत्संग बहुत सुन ली। तो वो था ओंगा, क्योंकि उसने पूरी तरह से जो अपनी टंकी फुल करी, उसने भी कोई लाभ नहीं उठाया, अपने घर चला गया, जाते हुए एक दो को और साथ में ले गया। अब एक होता है चोंगा। चोंगा उसको कहते हैं कि वो सत्संग के अंदर एक टक ध्यान लगा करके बैठता है। जो भी कोई फकीर वचन फरमा रहा है उसको वो जो उसकी नजर में नजर डाल करके वो उसके वचनों को सुनता है। जैसे बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है, अब उसको छुड़ाए से भी वो दो थन को नहीं छोड़ता, इसी तरह से वो चोंगा जो है वो उसके वचनों को चूंघता है। जैसे बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता, दूध थन को चूंघता, इस तरह से एक एक वचन को वो चूंघता है और एक एक वचन को अपने वो दिल दिमाग के अंदर धारण करता है, एक एक वचन का विचार करता है, उसको कहते हैं चोंगा। तो जो कोई चोंगा होगा वो तो जरूर इस बात का फायदा उठाएगा, उसके ऊपर विचार करेगा कि अगर बात कहीं गलत आती है तो कांटा मार देगा उस पर, और सही है तो उसको वो है अपने दिल में धारण कर लेगा। तो इस तरह से सत्संग के अंदर बहुत से लोग जाते हैं, नाम भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन नामदान प्राप्त करने के बाद उन संतों के, उस गुरु के वचन पे नहीं रहते, वचन को काट करके अलग से चलते हैं, अलग रास्ता बना करके। अब वो किसी तरह से भी समझ लो आप कि वो चाहे कर्मकांड की तरफ से बात कर लो, चाहे कहीं पूजा पाठ की बात कर लो, चाहे कहीं तीर्थ स्थान व्रत की बात कर लो, वो जो है अलग से रास्ता लेकर के चला, गुरु वचन पे नहीं होता। वो नाम के अंदर सब कुछ ही आ गया। परशुराम जी का एक दोहा है, परशुराम जी उस दोहे के अंदर कहते हैं कि नाम लियो तिन सब ही कियो। जिसने नाम ले लिया उसका सब कुछ ही काम सर गया, उसके अंदर सारा कुछ ही आ गया। हाथी के पैर के अंदर सभी जानवरों के पैर आ जाते हैं, उससे बाहर नहीं जाते, उसके बीच बीच में ही रह जाएंगे। नाम लिया तिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जब तप संयम साधना परशुराम सभी नाम के लार। कि ये सब इस नाम के अंदर ही आ गए, नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हमारी समझ में नहीं आती तो हम इस संसार के झमेले में फंसे ही रहेंगे, क्योंकि हम नाम की कीमत को जानते ही नहीं। नाम की कीमत क्या है नहीं जानते हम। नाम की कीमत को जानने के लिए हम एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि जैसे कोई जो भी कोई तांत्रिक है या कोई झाड़ा लगाने वाला है, अब जो झाड़ा लगाने वाला है वो एक शब्द होता है, उस शब्द को सिद्ध करता है। वो चाहे वो झाड़ा बुखार का है, चाहे वो टाइफाइड का है, चाहे वो सिर दर्द का है, चाहे वो कोई फोड़े का है, चाहे कोई फुंसी का है, चाहे वो कोई बुखार का है, चाहे और जो भी जैसे मान लो अनेकों बीमारियां हैं, उनके वो झाड़े लगाते हैं। और इसके अलावा वो झाड़े भी हैं, जैसे किसी को बिच्छू काट गया, किसी को सांप काट गया, उसके भी झाड़े लगाते हैं। और उस झाड़े से जो उसको आराम होता है। तो क्या है वो शब्द है, उसको शब्द कहो नाम कहो, उसने जो है उसको सिद्ध कर लिया, उसको जप जप के उसको सिद्ध कर लिया। और जो संतों की शरण में जो जाते हैं, संत जो नाम दान की बख्शीश करते हैं जीव को, इससे बढ़ करके कोई नाम नहीं है इससे ऊपर। अब कमी क्या रहेगी? कमी यह रहेगी कि हम उसको सिद्ध नहीं कर पाए। संतों ने कहा उसके लिए भजन सुमन करने के लिए, वो हमने किया नहीं। अब किया नहीं तो फिर हमारा मन जो है वो निराश और उदास होता है कि आज 10 साल हो गए, 20 साल हो गए या 30 साल हो गए। ऐसे से बहुत से प्रेमी हमें जो मिलते हैं वो बात करते हैं
कि हमें तो 20 साल हो गए आज तक कुछ मिला नहीं, कोई कहता है हमें 30 साल हो गए, कोई कहता है 40 साल हो गए। तो सालों से कुछ नहीं बनता। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो मिलेगा क्या? कोई मजदूरी कोई करेगा तो पैसे मिलेंगे, जब मजदूरी नहीं करेगा कोई तो क्या मिलेगा? उस मालिक के घर के अंदर कोई हेर फेर नहीं है। अगर हम 10 मिनट भी लगाते हैं तो वो 10 मिनट भी जो है उसकी वो मंजूर करता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि मिनख मजूरी देते है। हम एक इंसान के मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, जब वो मजदूरी किए हुए पैसे नहीं रखता तो फिर वो परमात्मा वो मालिक क्या रख लेगा किया हुआ? मनख मजूरी देता है तो फिर क्या रखे भगवान? नहीं रखेगा। वो जिसने जितना किया वो उतना उसका जो है अवश्य देगा। लेकिन हमारा मन जो है ये हमारा मन मानने नहीं देता इस बात को, ये विश्वास नहीं करने देता। बस सबसे बड़ी कमी ये आती है कि हमें उस विश्वास में नहीं है। जिसको विश्वास आ गया तो फिर सब कुछ काम सर गया। जिसने भी विश्वास कर लिया उसका बिगड़ा नहीं है, उसका सब कुछ संवर गया। लेकिन विश्वास आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे संतों ने समझाने की कोशिश की है, भाई कोई मानेगा तो उसकी मौज, नहीं मानेगा तो उसकी मौज। धन धन सतगुरु तेरा ही है। धन धन सतगुरु तेरा।